हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 300 रुपये का शेयर है। दमदार तेज़ी फिर से लौटी है। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन बड़ी गिरावट थी। 311 रुपये से गिरकर 245 पे आ गया था। एक ही दिन में यहाँ पर हमें 20% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन फॉरेन रिकवरी भी लौटती हुई नजर आई और अभी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही है कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से भी ऑर्डर मिल गया और तेज़ी बरकरार है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 300 रुपये का शेयर है। एक महीने में 2.5% की तेज़ी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहे। एक झटके में गिरावट, बाद में धीरे धीरे करके तेज़ी। एक साल का ग्राफ और भी अच्छा है भैया, 245% का ग्रोथ है। सरकारी कंपनियों के अच्छे दिन पिछले एक साल में डेफिनेटली आते हुए नजर आए हमें, चाहे वो भैया एविएशन सेक्टर की और डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, बैंक्स हो या फिर रेलवेज के हो। बेहतरीन रफ्तार देखी है पिछले एक साल में, और जब भी गिरावट आई फौरन इसने बाउंस बैक भी कर लिया। यहाँ पर जो इस हफ्ते तेजी आई उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है भेल को लेकर के। भाई साहब, बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला, 13,300 करोड़ रुपयों का भैया बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि सिक्योर्ड करा है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू एस्टैब्लिश अ 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन झारखंड। बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला प्लांट है ये, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी वाला प्लांट आप कह सकते हो, जिसकी कुल कीमत जो भेल को ही मिलने वाले वो 13,300 करोड़ के आसपास का है ये। विद दिस इन्वेस्टमेंट which would also a substantial impact on the local economy and benefit people, the installed thermal generation capacity of DVC would go up 8,140 megawatt in 2030। देखो, सारी कंपनियां अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है, ठीक है, और उसमें जो भी पावर कंपनीज है वो, और जाहिर सी बात है जो थर्मल बनाने की जो टरबाइन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें अगर बनाने की जब बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो ये कंपनी वहाँ पर ज़रूर आती है। और इतना ही नहीं, कंपनी कई सारे सेगमेंट में काम करती है। पावर सेगमेंट तो यहाँ पर हो ही गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इनको वंदे भारत ट्रेन का भी ऑर्डर मिला है। ऑर्डर फॉर 80 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला है। एंड 20 सुपर रैपिड गन माउंट फॉर नेवल शिप्स का भी इनको ऑर्डर मिला था। डिफेंस की आप यहाँ पर बात कर लो, ठीक है। तो कंपनी देखा जाए तो भैया पावर में है, डिफेंस में है, कंपनी देखो तो भाई साहब रेलवे में भी है, बड़ी बड़ी जगहों पे कंपनी काम करती है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो उसके चलते 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स भी ट्रेड होते हमें नज़र आए थे कल। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 390 का था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का क्रॉस हो चुका है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे बेच और भाग जाए यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड की, तो यह पे करना स्टार्ट करा है 2022 से। इससे पहले 2019 में पे करा था, फिर 20 और 21 2 साल इसने पे नहीं किया। रीज़न सिंपल सा था कि कंपनी लॉस में थी, 2-3 साल कंपनी लॉस में थी बीच में, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर 40 पैसा पर शेयर का 2022 में पे करा था, 2023 में भी 40 पैसा पर शेयर का ही पे करा, और 2024 में भी डिविडेंड अनाउंस करा है 50 पैसा पर शेयर के आसपास का, जो कि अच्छा है, अच्छा डिविडेंड है, ख़राब नहीं है। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तब यहाँ पर नेगेटिव में पी है, क्योंकि देखो यार हो ये रहा है ना कि कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दिया, कुछ क्वार्टर में लॉस दिखा दिया, बाद में नेगेटिव देखने को मिल ही जा रहा है। यहाँ पर 31% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो अच्छे थे, ठीक है। तकरीबन 490 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और 8,430 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू था, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कम था, क्योंकि पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो 8,350 करोड़ का, थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला। लेकिन प्रॉफिट जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 660 करोड़ का था, वो घट के तकरीबन 490 करोड़ हो गया। देखिए प्रॉब्लम यही है, ठीक है, कि बीच में 1-2 क्वार्टर प्रॉफिट दिखा देते, जैसे कि 2022 में देखोगे तो 12 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था, फिर 42 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 660 करोड़ हुआ। लोगों को लगा कि यार भाई साहब चीज़ें क्या ही यहाँ पर नेक्स्ट लेवल चली गई। लेकिन अगले क्वार्टर में देखो तो रेवेन्यू भी घट गया, प्रॉफिट से लॉस में भी आ गए। उसके और अगले क्वार्टर में अगेन लॉस ही रहा। फिर दिसंबर में प्रॉफिट करा, मार्च में प्रॉफिट करा। अभी देखना है जून में क्या करेंगे, कि जून में अगर आप देखो तो पिछले साल लॉस करा था इन्होंने और रेवेन्यू भी कम थे।
मार्च के मुकाबले। तो इस बार भी मुझे लगता है कि मार्च से के मुकाबले रेवेन्यू तो कम ही रहेंगे। प्रॉफिट कितना होता है, लॉस होता है कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। वो चांसेस यहाँ पर 50-50 का मुझे लग रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये, मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में है। 5.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.75% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.06% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.84% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 2.22% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ भेल को लेकर तो अगेन मैं कहूँगी कंपनी खराब नहीं है। रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में ना अब इंडियन गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो ऑर्डर्स वगैरह दे रही है वो सरकारी कंपनियों को ज़्यादा दे रही है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर को लेकर हो, जहाँ पर आरवीएनएल को मिला है इसके अलावा भेल को भी ऑर्डर्स मिले हैं, या फिर भैया डिफेंस के ऑर्डर्स की बात करें जो गन माउंट वगैरह था उसको लेकर भी भेल को ऑर्डर मिला था। पावर सेक्टर की भी अगर आप बात करो तो अलग अलग जो सरकारी पावर कंपनियां हैं वो भेल को ऑर्डर दे भी रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो पैसा है वो वहाँ से आ ही रहा है। और आने वाले टाइम में जो सेगमेंट में ये कंपनी है, चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे हम रेलवेज़ की बात करें, चाहे हम पावर की बात करें, फ्यूचर ब्राइट है इन सेक्टरों का, क्योंकि हैवी पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंड भी होने वाला है वहाँ पर, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, या फिर ये पावर सेक्टर की आप बात कर लो। डेफिनेटली, क्योंकि देखो पावर की तो डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो पावर कंपनीज़ है वो लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने का प्लान करने ही वाली, इवन कर रही है और बढ़ाएगी ज़रूर इसको। डिफेंस की अगर हम बात करें तो भैया एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, तो कहीं ना कहीं इंडियन डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत हर साल रहने वाली है। तो जो रक्षा बजट होगा वो हर साल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट एक क्वार्टर में लॉस, तो ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पर क्या है। वैल्यूएशन के हिसाब से जो करंट प्राइस है वो डेफिनेटली महंगा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली महंगा है। और यही वजह है कि मैं एटलीस्ट थोड़े से करेक्शन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन बनने चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो लगातार भागा है, बीच बीच में करेक्शन अभी थोड़े बहुत बनने चाहिए। और अगर यहाँ से एग्जिस्टिंग लेवल से अगर 10 से 12% का डिक्लाइन दिखाता है तब जाके यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।